इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है, कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मंगलसूत्र, 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 मंगलसूत्र। ये किसका एल्बम है बिटिया? चाचा जी, ये रितिका और राकेश का एल्बम है। रितिका के कमरे में था। मेरे कहने का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मतलब मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन प्यार वाली कोई बात नहीं है। आप जो कह रही हैं वो इतना आसान नहीं है मासी। घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं, शादी के कार्ड बांटे जा रहे हैं और आप कह रही हैं आप शादी रोक देंगी? ये तू क्या कह रहा है माधव? यानी कि वो जिंदा है? हाँ साहब जी। हो सकता है शहर पहुंचकर तुम्हें कुछ पुरानी बातें याद आ जाएं। और भगवान ने चाहा तो तुम्हें जरूर याद आ जाएगा। वैसे तो ठीक है मैडम, पहले काम तो बताइए क्या है? काम बहुत आसान, लेकिन करना इस तरह से है कि तुम लोगों का नाम ना आए। मेरा मतलब है कि कोई भी तुम तक पहुंच ना पाए। हम कुछ समझे नहीं। पुलिस से बचना हमारी अपनी जिम्मेदारी है, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर पुलिस तुम तक पहुंचेगी तो हो सकता है कि मेरा नाम सामने आ जाए। इसीलिए तुम्हें तुम्हारी कीमत से दुगनी रकम दे रही हूं मैं। सबसे पहले ये बताइए काम क्या है? एक्सीडेंट करवाना है। किसी को गाड़ी से उड़ाना है, और वो गाड़ी भी चोरी की होनी चाहिए। एक छोटे से काम के लिए इतनी शर्तें? हाँ, क्योंकि तुम नहीं जानते कि जिसका एक्सीडेंट करवाना है वो लोग कौन है। अरे छोड़िए ना मैडम, वो लोग कौन, इससे क्या मतलब है? एक्सीडेंट तो किसी के साथ भी हो सकता है। आप पहले ये बताइए, आप ये सब कुछ क्यों और किस लिए करवाना चाहती है? उस घर में एक बारात आने वाली है, और मैं नहीं चाहती कि वो शादी संपन्न हो। उस शादी को रोकने का एक ये भी तरीका है कि उस घर के किसी भी मेंबर के साथ कोई हादसा हो जाए। और जाहिर सी बात है कि हादसा हो जाएगा तो फिर शादी भी रुक जाएगी। यानी मामला शादी का है, लेकिन मामला काफी बड़ा है। हाँ, अब तो मुझे ये बताओ कि तुम इस काम को अंजाम दे पाओगे? आराम से इस काम को भी अंजाम देंगे, आपकी सारी शर्तों को पूरा करते हुए। जिस टेम्पो से एक्सीडेंट होगा वो भी चोरी का होगा। बस आप उसकी तस्वीर दे दीजिए जिसका एक्सीडेंट करवाना है। मैं उस घर के सारे मेंबर्स की तस्वीर तुम्हें दे दूंगी। उस दिन शादी वाले बंगले से उस घर का कोई भी सदस्य नजर आए तो तुम्हारे आदमी उसे टेम्पो से उड़ा देंगे, समझे? ठीक है, मेरे आदमी इस काम को अंजाम दे देंगे।
हेलो। नमस्ते जज साहब। अब आप तो जज साहब मत कहिए, अब तो हम समधी होने जा रहे हैं। आपके मुंह से ना जज साहब सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी मीडिया वाले से बात कर रहा हूं। जी हाँ, अब कल से तो समधी जी ही कहूंगा। खैर ये बताइए, वो सारी तैयारियां हो चुकी हैं ना? जी हाँ, हमारी तरफ से तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन अगर आप किसी खास तैयारी के बारे में कहना चाह रहे हैं तो कहिए। अरे नहीं, खास तैयारी क्या, आपने जो भी तैयारियां की होंगी वो हमारे लिए बहुत होंगी। दरअसल मैंने एक खास बात करने के लिए फोन किया था। हाँ, कहिए। जैसा क्या है कि हम परंपराओं को नहीं छोड़ सकते, परंपराओं के साथ तो चलना ही पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि वो अगर क्या है कि इस तरह की शादियां जिस विधि विधान से होती हैं, अगर आप एक बार पंडित जी से बात कर लें तो बड़ा अच्छा होगा। रघुवीर जी, मैं कभी किसी परंपरा का उल्लंघन नहीं करता। चलिए मान लीजिए कि अगर एक बार मैं परंपराओं के बारे में भूल भी जाऊं तो घर की औरतें मुझे हमेशा याद दिलाती रहती हैं। जी हाँ, पंडित जी से बात हो चुकी है इनके बारे में। ओह, अच्छा। नहीं, आपकी तरफ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप जिस तरह बारात लाना चाहते हैं लाएं, जिस तरह धूमधाम से शादी करना चाहते हैं वो आप करें। जो भी रस्में आप निभाना चाहते हैं, जो भी परंपराएं निभाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ पर थोड़ी बहुत जो रस्में जो है ना वो बदल जाएगी। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ पर थोड़ी बहुत जो रस्में जो है ना वो बदल जाएगी। जी, मैं भी यही कहना चाह रहा था। शारदा ने पंडित जी से बात कर ली है। शादी के एक दिन पहले जो भी रस्में होती हैं वो अब यहाँ नहीं निभाई जाएंगी, क्योंकि यही तो परंपरा है। ठीक है समधी जी, बस इतना ही कहना चाहता था। तो कल ठीक समय पर बारात पहुंच जाएगी। नमस्कार। जी हाँ। कितने अच्छे आदमी हैं रघुवीर जी, बढ़िया। अरे जज साहब, मैं बुलाने ही वाला था आपको, आज दिखाने के लिए कि तैयारी हो गई है पूरी। हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर अभी भी आपको कोई कमी लग रही हो तो बताइए। शिवराम जी, भला आपके होते हुए किसी भी चीज की कमी हो सकती है? जितना सोचा था ना, आपने तो उससे कहीं ज्यादा बढ़कर किया है। जी बस जैसा क्या बात है, आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे। बताइए। अब आपसे क्या छिपाना शिवराम जी, हमारे समाज में कुछ रीति रिवाज, कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिनके सामने एक बाप के जज्बात की कोई अहमियत नहीं होती। क्योंकि समाज में रहना है तो इनके सामने सर तो झुकाना ही होगा।
जज साहब, शायद आपको अंदाजा नहीं है कि हम आपकी कितनी इज्जत करते हैं। मैं जानता हूँ, ईमान में बहुत आदर और मान है आपके लिए। मैं जानता हूँ शिवराम जी। और हमरे होते हुए कोई के सामने आपको सर झुकाना पड़े, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कतई नहीं हो सकता जज साहब। शिवराम जी, रघुवीर जी और शादा ने मुझे बताया है कि एक विधवा बेटी के ब्याह में एक बाप कोई रीति रिवाज, कोई रस्म नहीं निभा सकता। यहां तक कि एक बाप अपनी बेटी का कन्यादान भी नहीं कर सकता। बहुत बहुत जालिम है ये समाज। एक ही परंपरा, एक ही रीत रिवाज बहुत तकलीफ देते हैं कभी कभी। तो आप मेरी तकलीफ दूर कर सकते हैं? अरे बताइए ना, हम जिस काबिल भी हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूं, क्योंकि आप इस परिवार के बड़े हैं। मेरी बेटी का कन्यादान आप कर दीजिए। अरे क्या कर रहे हैं जज साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा मत करिए। अरे ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। मैं इस काबिल हूं कि आपने मुझे समझा कि ये काम मैं करूं। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं करूंगा, खुशी खुशी करूंगा। श्रीराम जी, आपका ये एहसान है। नहीं, कभी नहीं। दीदी, ये क्या है? ये क्या बात हुई दीदी? अरे ये आपकी शादी का जोड़ा है जो आपको पहनना है, और आपको सजाना भी तो है। उसके बाद आपको ये जोड़ा पहनना है। ये शादी का जोड़ा नहीं पहनना है, ले जाओ तुम इसे। लेकिन दीदी, आपकी शादी होने वाली है, आपको तो ये जोड़ा पहनना ही होगा। दिव्या, मेरी शादी होने वाली है ना? हुई नहीं है ना? मैं कब
आपसे कोशिश कर रही हूँ कि मैं राकेश को भुलाकर एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करूं, पर इसीलिए मम्मी पापा की खुशी के लिए मैंने शादी के लिए हाँ भी कर दी। तो मेरा यकीन मानो, मैं नहीं पहन पाऊंगी ये जोड़ा। कैसे भुला दूं राकेश को? मैं नहीं पहन पाऊंगी ये जोड़ा। ले जाओ इसे। रितिका बेटा, शादी के मंडप में बैठने के लिए तो ये जोड़ा पहनना ही पड़ेगा ना। आपको कैसे मैं समझाऊं? नहीं माँ, नहीं, मैं ये जोड़ा नहीं पहनूंगी। अगर यही जोड़ा पहनाना था तो फिर मुझे सफेद साड़ी क्यों पहनाई माँ? मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आप लोग तो परंपरा की बात करते हो ना, समाज, लोग क्या कहेंगे? तो फिर मैं ये लाल जोड़ा कैसे पहन सकती हूँ? क्योंकि मैं तो एक विधवा हूं ना माँ। आपकी परंपरा के हिसाब से तो मैं ये लाल जोड़ा पहन ही नहीं सकती। नहीं पहनूंगी। देखो बेटा, आज के लिए तुम्हारी ये बात आधी सही है और आधी गलत। जब तक मांग में सिंदूर नहीं भरता, जब तक तुम्हारे गले में मंगलसूत्र नहीं पड़ता, तुम विधवा ही कहलाओगी। लेकिन पंडित जी, मैं देखो बेटा, सिर्फ फेरे लेने से ही रिश्ते नहीं जुड़ते हैं। जब दोनों घरानों में अक्षत बदली किया जाता है, रिश्ता तभी से जुड़ जाता है। शादी का विधान तो शादी के कई दिन पहले से ही शुरू हो चुका होता है। बस यूं ही समझ लो कि जब फेरे लिए जाते हैं, जब सिंदूर दान होता है, शादी का सारा विधान वहां जाकर ही संपन्न होता है। जब से तुम्हारी सगाई उस घर में हुई है, तब से तुम उनकी अमानत हो। जब तुम इस घर की बेटी नहीं गई हो, उस घर की अमानत बन चुकी हो, तो तुम्हें खुद को पूरी तरह से विधवा मानने का अब कोई अधिकार नहीं है। शादी के लिए तो तुम्हें यह लाल जोड़ा ही पहनना होगा जो तुम्हारे ससुराल से आया है। शादी के लिए तो तुम्हें यह लाल जोड़ा ही पहनना होगा जो तुम्हारे ससुराल से आया है। बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुम, लेकिन हम पर भरोसा रखो। देखो, अब तुम्हें कुछ भी सोचने की कोई जरूरत नहीं। शांति से बैठ के तैयार हो जाओ। चलो, सब राह देख रहे हैं ना, नीचे चलो। आ जाओ। दिव्या, दिव्या प्लीज कुछ मत बोलो, प्लीज कुछ मत बोलो।
नमस्कार जज साहब। नमस्ते। जज साहब, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हमें इंतजार था। हम समधी बन ही गए। जी हाँ, बड़े उतार चढ़ाव के बाद ये दिन आया है, लेकिन आ तो गया। जी स्वागत आप सभी का। अब भाई पंडित जी को बुलाओ, ये द्वार पे जो रस्म होती कर रहे हैं। पंडित जी आइए पंडित जी, आइए। जो भी रस्म करनी है आप कर लें। जी हाँ। रुक जाइए।